वाले को मारा, मैं भी इस तरह से ऐसे पड़ा हुआ था। उसने फर्स्ट में यहाँ पर ब्रस्ट मारा, फिर मेरे पैर में 2 जगह पे मारा। भाई और उनकी प्यारी प्यारी बहनों, आज मैं तुम लोगों को एक बंदे की आप बीती सुनाऊंगा। वैसे तो हर बंदा ही अपनी कहानी का हीरो है, लेकिन ये बंदा अपनी कहानी का हीरो होने के साथ साथ दूसरों को चूतिया भी समझता है। चलो दूसरों को चूतिया समझते हो कोई बात नहीं, लेकिन इसने अपने मुल्क वालों यहाँ तक अपने घर वालों को भी नहीं छोड़ा। जो मैं तुम लोगों को कहानी सुनाने जा रहा हूँ, अगर ये किसी फिल्म का स्क्रिप्ट होती तो 100% फिल्म फ्लॉप ही जानी थी, क्योंकि ये बियॉन्ड दी साइंस और फिजिक्स की माँ बहन एक करने वाली कहानी है। ये जो पाकिस्तानी जो कमांडर था, उसने अपने जवानों को आदेश दिया कि इनको रीचेक करो, इनमें से कोई जिंदा तो नहीं है। तो उनके पाकिस्तान के 2 सैनिक आए, आकर के हमारे जवानों के शरीर के अंदर गोलियां दागने लगे। तो मैं बेहोश था, लेकिन इतना बेहोश नहीं था कि उनको सुन ना सकूं या देख ना सकूं। अब सवाल यहाँ पे सबसे पहले ये आता है कि यहाँ पे बताओ कि इन तीनों में से सबसे बड़ा चूतिया कौन है। मतलब बेहोश होने की भी कोई किस्में होती हैं। मैं 30% बेहोश था, मैं 70% बेहोश था, मेरी टांग बेहोश थी, मेरी आंख बेहोश थी, मेरी गांड बेहोश थी, वगैरह वगैरह। अमिताभ बच्चन ये सोच रहे कि ये स्टोरी तो बड़ी अच्छी है, इस पे तो प्रॉपर एक फिल्म बन सकती है, लेकिन पैंचो ये काम इतना ऊपर जा चुका कि इसका रोल सिर्फ सलमान खान ही कर सकता है। वाह क्या डायलॉग मारा है कि मैं बेहोश था लेकिन इतना भी बेहोश नहीं था। भोसड़ी वाले एक बात बता, ये लड़ाई गोलियों के साथ लड़ी जा रही थी या बंदूक में नशे का टीका फेंक के तुम लोगों की पिट्ठियों में ठोका जा रहा था? खैर आगे सुनते हैं। तो जो मेरे सामने वाले साथी को जो सीने में आकर 4-4, 5-5 जो राउंड के ब्रस्ट मारे, डेड बॉडी ऐसे उछलती थी ऊपर की तरफ। सामने वाले को मारा, बगल वाले को मारा, मैं भी इस तरह से ऐसे पड़ा हुआ था। उसने फर्स्ट में यहाँ पर ब्रस्ट मारा, फिर मेरे पैर में 2 जगह पे मारा। उसको मैं देख रहा हूँ कि धुआं निकल रहा है, लेकिन उस गोली की पीड़ा को चुपचाप पड़ा सहता रहा, और उनको यकीन हो गया कि इनमें से कोई जिंदा नहीं। ले भोसड़ी के बेटे बेटे, बेटे मौज कर दी, मौज कर दी, वाह बेटे वाह, अरे वाह शेर हुआ तुम तो, अरे तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर हो भाई। 1 मिनट के लिए सारे वीडियो को पॉज करके इनके लिए तालियां बजा दो। मतलब 3 ब्रश लगे और इस चपड़ी निब्बी के मुंह वाले ने चुपचाप बर्दाश्त कर लिए, बोला तक नहीं। मैं कहता हूँ एक ब्रश अगर डायनासोर को भी लग जाए तो उसकी भी गांड से मियां खलीफा वाली चीखें निकल जाए, लेकिन इसकी गांड, मेरा मतलब मुंह से कुछ भी नहीं निकला और आजू बाजू फायर लगे। बॉडी उछलती थी लेकिन इसका लोड़ा तक नहीं हिला, और इसने देखा दाएं बाएं बॉडी कैसे उछल रही है, क्योंकि ये इतना बेहोश तो नहीं था ना। खैर मान लेते हैं इसकी बात बन गए हम भी चूतिया 5 मिनट के लिए। फिर बहुत गालियां दी, बूट की ठोकरें मारी। स्टोरी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। पहले गोलियां मारी, अब गालियां भी ऐड हो गई। बेटा गांड वांड चेक करवाई थी, अब आगे से ये बोलना शुरू कर देना कि हमें उल्टा करके हमारी गांड भी मारी थी। दोबारा से उसके साथी आए, पाकिस्तान के सैनिक आए, और हमारे जवानों के शरीर के अंदर गोलियां दागने लगे। उन्होंने फिर उसी रोटेशन से गोली मारी। अमिताभ बच्चन और साथ वाले यही सोच रहे कि पुत्र बस कर जा, ये वीडियो हर किसी ने देखनी है, कितना मजाक उड़वाएगा हमारा। बार बार गोलियां मारी। हैरानगी वाली बात तो ये कि गोलियां इसके साथियों को ही लग रही थी। इसे लगी भी तो बाजू और टांग पे, और वो भी पहले दाएं वाले को लगी और फिर बाएं वाले को। मतलब पाकिस्तानी इनकी बॉडी के साथ टिक क्रॉस वाला गेम खेल रहे थे। इतना बुरा तो वो ख्वाब में ना झेल सके, इसने तो हकीकत में झेल लिया। उसने आकर के दोबारा से गोली मारी, और जब 1 कदम आगे गया तो उसने राइफल मेरी सीने की तरफ तानी। तब मुझे लगा यार अब नहीं बचूंगा। जब उसने गोली चलाई तो यहाँ पर पर्स में 5-5 रुपए के कुछ सिक्के भी थे। जब गोली जाकर के सिक्कों पे टकराई तो मुझे भी आभास हुआ कि तो मर गया हूं। पाकिस्तान का दूसरा सैनिक आया, उसने आकर के मेरा AK-47 उठाया और वापस मुड़ा तो उसका पैर मेरे पैर से टकराया हो। तब मुझे लगा कि यार मैं तो जिंदा हूँ। हाँ भाई, तब इससे लगा ये तो जिंदा है, ये तो आवाम को चूतिया बना रहा है, इसने तो अभी और आवाम को चूतिया बनाना है। और इसमें के पर इसके अब्बे ने नहीं बोला उठ जा बगैर कितनी देर तक सोएगा। जिसकी गोली से पूरी बॉडी ऊपर नीचे हो जाती है, उसे 5-5 के सिक्कों ने बचा लिया। अगर ये भोसड़ी वाला ये बोल देता कि मैंने वेस्ट पहनी थी और मैं इसलिए बच गया, तो मैं थोड़ा बहुत यकीन करने के बारे में सोच लेता। और पैंचो बटवा कौन लेके जाता है जंग में? ब्रश लगा और अंदर भी नहीं गया, और मारने वाले इतने चूतिया था कि उसे भी पता नहीं लगा, बल्कि उसने तो इसे ठुड्डा मार के बताया कि तू अभी भी जिंदा है। फिजिक्स और साइंस की किताबों में एक और बात ऐड कर दी जाए कि ब्रश 5 रुपए के सिक्के से नहीं गुजर सकता। भाई क्यों वेस्ट में इतना खर्चा करते हैं लोग? अपनी शर्ट पे 1500 जेब बनवाओ और उसमें 5-5 के सिक्के डाल दो, आगे पीछे हर जगह डाल दो। मैं तो कहता हूँ सिक्के पिघला के गांड में भी डाल दो, 9 डायमेंशन सेफ्टी बना लो। तब मेरे पास एक हैंड ग्रेनेड था, मैंने उसको पिन निकाली और उसके ऊपर ऐसे फेंका तो कोट के अंदर हुड लगे हुए, हुड के अंदर वो गिरा जी। उसने तुरंत पीछे की तरफ मुड़ के देखा, पीछे तो कोई मूवमेंट था नहीं। तो जब तक वो ग्रेनेड को निकाल पाता, ग्रेनेड फट गया। यहाँ से उसका पूरा सर उड़ा और वो हमारे ऊपर आकर के गिरा। जो पाकिस्तान के दूसरे सैनिक थे उनमें खलबली मची कि इनमें से कोई जिंदा है। भाई यार मैं नहीं यार, इतना तो हम बचपन में नहीं छोड़ते थे। इतने फेक बहाने तो हम क्लास में लेट आने पे नहीं लगाते थे। मतलब 3 गोलियां खाने के बाद भी तुम्हारे अंदर इतनी जान थी कि तुमने ग्रेनेड खोला और फेंका भी, और डायरेक्ट उसकी हुड के अंदर चला गया और उसका सर आगे को भी नहीं गया। बॉडी के चिथड़े नहीं उड़े बल्कि उसका सर तुम्हारे पैरों में आगे गिर गया। पहले मुझे ये बताओ कि ग्रेनेड तुमने अपनी गांड से निकाला था क्या? और दूसरी बात, इतना परफेक्ट निशाना, तुम्हारे पास कोई स्कोप था जिससे तुमने नाप के उसकी हुड के अंदर फेंका था? इतनी सर्दी में कोई गर्दन पे हाथ लगा ले, सामने वाले की गांड लेने को दिल करता है। और
तुम्हारा ग्रेनेड गिरा उसे पता भी नहीं चला। एक तो तुम बेहोश हो, मेरा मतलब 25% बेहोश हो, ऊपर से तुम्हारे अंदर 4 ब्रस्ट होके गए हैं, फिर तुम्हें ग्रेनेड भी मिल गया, तुमने खोल के डायरेक्ट उसकी हुड में भी फेंक दिया और उसका सर भी तुम्हारी टांगों में आ गिरा। भोसड़ी की कौन सी मूवी देख के आए हो? मूवी नहीं बल्कि नशा बताओ कौन सा किया था तुमने? नाश्ते में चरस तो नहीं मिला के दी थी तुम्हें? और तुम्हारे अफसर इतने जूती हैं कि जिन्होंने तुम्हें ये सब कहने दिया, जिनको खुद को पता था कि तुम वहाँ क्या हक के आए हो। मैंने दोनों हाथों से उसकी राइफल को उठाने की कोशिश करी, ये हाथ हिला नहीं। एक हाथ से राइफल उठाई, वहां से ब्रस्ट फायरिंग किया, 4-5 पाकिस्तानी सैनिकों को मौत की नींद सुला दी। यार अब तो ये धड़ाधड़ फेंके जा रहा है। पेंचो वो राइफल जो दोनों हाथों से उठाई नहीं जाती, साला ये जो बचपन से ही मुठा लग रहा है, इसने एक हाथ से उठा के 4 बंदे मार दिए और उन्होंने कुछ भी नहीं किया। मतलब वो तुम्हारे सामने बैठ के टट्टी कर रहे थे। बेटा तुमसे ना हो पाएगा, अगली बार कोई लॉजिकल कहानी बना के आना, ये तो हजम ही नहीं हो रही। फिर बाएं हाथ से पलटा खाया, दूसरे पत्थर से 3-4 जगह से फायरिंग किया। तो जो उनका मोमेंटम था, जो हौसले थे, परस्त हो चुके थे, वो भाग खड़े। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ, पहाड़ी पहाड़। ये भी पता नहीं कि हिंदुस्तान किधर है, पाकिस्तान किधर है। हिंदुस्तान का तो पता नहीं बेटा, अपनी पैंट उतार के देखते पूरा पाकिस्तान वहाँ तुम्हारी मार रहा था। मैं कब से कंट्रोल करके बैठा हूँ कि अभी कहेगा कि मेरी आंख खुल गई थी, अभी कहेगा कि बस मैंने इतनी साउथ मूवी की स्क्रिप्ट लिखी थी जिसमें आप हीरो हो गए, लेकिन ये चांद से भी आगे फेंकी जा रहा है। मेरी अभी एक स्टोरी सुन लो। एक जमाने में मैं भी फौजी था। एक दिन इंडिया के 20-25 फौजी मैदान जंग में आगे टट्टी करने लगे। अब वॉशरूम तो उनके यहाँ है नहीं, तो मैंने उन पत्थर पे जिनसे उन्होंने अपनी पिटिया साफ करनी थी मर्चियां लगा दी। फिर क्या, जैसे ही उन्होंने अपनी पिट्ठी पे पत्थर रगड़ा, वहाँ होली स्टार्ट हो गई। ऐसे ऐसे पटाखों की आवाजें सुनाई दी। एक टाइम के लिए मुझे लगा कि यहाँ ब्रेजर की न्यू ब्रांच खुल गई है और फर्स्ट डे पे 50% ऑफ चल रहा है। 2.5 साल की सर्विस, 19 साल की उम्र, न उम्र का तजुर्बा न सर्विस का अनुभव। खोती दे बचा, तेरी इज्जत की थी, तेरी कदर की थी, शुक्र कर तेरी बोल्ड नहीं मारी। तो बस यार आज के लिए इतने वीडियो पसंद है तो लाइक करो, कमेंट्स करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करना। तो फिर मैं मिलूंगा तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। है कि मोता ही तो मर जाऊंगा, मैं तो हूँ पिंडी बॉय, मैं कट मार के निकल जाऊंगा, गैरों के फड्डों में बेवजह फंस जाऊंगा, लड़के ज्यादा देखे तो गिर डाल के नस जाऊंगा। मेरी ये जिंदगी है रोलर कोस्टर राइड, यस आई एम अ पिंडी बॉय, बिच आई गॉट अ प्राइड, आओ कर रहा हूँ